हम इस वक्त फिरोजाबाद के नसिया दिगंबर जैन मंदिर में हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले अमित सागर जी महाराज हैं, जैन मुनि हैं। वो अनशन पर बैठे थे। पूरा क्या मामला है बात करेंगे। हमारे साथ आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार जैन। अशोक जी, मैं जानना चाहूंगा, महाराज जी अभी थोड़ी देर पहले अनशन पर चले गए थे, पूरा मामला क्या है? मामला ये है, मैं महाराज जी के पास से 8:20 पे महाराज जी बोले आप बाहर जाइए। मैं आता हूँ एक आध दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के यहाँ जरूर मतलब दर्शन करने आता हूँ। तो महाराज जी बोले आप सब बाहर निकलो। और महाराज जी के एक बहुत बड़े भक्त जो यहाँ बैठे हुए थे, इटावा से आए थे, उनको भी महाराज जी ने बोला कि आप बाहर जाइए, लेकिन कारण कुछ भी नहीं बताया क्यों बाहर जाएं। यहाँ जो भी भक्त लोग बैठे थे सबको बाहर करके तो फिर मैंने दर्शन किए बाहर मंदिर में। जी। फिर मैं अपने घर चला गया। घर पहुंचा तो मेरे पास एक फोन पहुंचा कि महाराज जी अनशन पे बैठ गए हैं। मैंने कहा यार अभी तो मैं आया हूँ। जी। तो मैं फ्रेश व्रेश हुआ, मैं कपड़े उतार चुका था, फ्रेश व्रेश हुआ, मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। क्या कारण हुआ पता नहीं। तो क्या है, मैं कहना ये चाहता हूँ, यहाँ की समाज, जैन समाज जो है, इतनी बड़ी समाज है, फिरोजाबाद जिले में बहुत अच्छी संख्या है। जी। और वो ये नहीं समझती इन गुरुओं का महत्व क्या है। तो यहाँ वजह क्या है? नेतागिरी, वजह क्या है नेतागिरी, बात की? वर्चस्व के ये समझना ये संस्था हमारी अपनी है। अरे अपनी है नहीं, समाज की है संस्था। पूरा समाज सहयोग देता है इस संस्था को। ये संस्था आज से 1992 जी। यानी 33 वर्ष पहले मैं गुरु से जुड़ा हूँ इनसे। तब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, एक छोटा सा मंदिर था बीच में जो बैक में साइड में। गुरु ने यहाँ इतने प्रयास किए, इतने चमत्कार किए। चमत्कार अगर आप सुनेंगे तो मैं रेल की पटरी पे लेट गया था, इन गुरु ने वापस मुझे जिंदा उठा लिया। क्यों? हर घर में विवाद होते हैं, मेरे घर में विवाद हुआ, मुझे पसंद नहीं आया, मैं चला गया। और सब कुछ अपनी जेब से निकाल के एक एक पैसा भी लग गया, लेकिन पता नहीं गुरु का क्या चमत्कार हुआ, मैं वापस आ गया। तो महाराज जी अभी अनशन पे बैठे, महाराज कमेटी जी का विवाद इसलिए क्या है? अनशन पे बैठे जी। कि महाराज जी बरसों से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जैन धर्म जिंदा रहे। जी। और उसके लिए एक से एक पुरानी लिपि लाते हैं ढूंढ ढूंढ के, हर जगह से जहां बिहार करते हैं, उसके बाद उसका नया संकलन करते हैं। और यहाँ देखिए आप धर्म संस्थान आप लोगों को दिखाया नहीं दिखाया? हाँ, बताइए बताइए, आप आपने बताइए। देखा नहीं देखा? आप बताते रहिए फिर। उसका देखिए संकलन क्या किया है। जी। उसमें हजारों वर्ष पुरानी प्रतिलिपियां मिलेंगी जिनको नवीनीकरण महाराज जी ने किया है। उन सब उठा करके कचरे में डाल दिया। और महाराज जी के ब्याह करने के बाद यहाँ की कमेटी ने उनको सबको कचरे में डाल दिया और हॉल को उठावनी हॉल, फंक्शन हॉल, या मतलब आमदनी के स्रोत का हॉल बना दिया, जिसको महाराज श्री की प्रेरणा से उनके मतलब जो अनुयायी हैं उन्होंने अपनी मेहनत से उसको बनवाया। महाराज श्री की प्रेरणा से, सिर्फ प्रेरणा देते हैं महाराज श्री, किसी से ये नहीं कहते आप ये काम करो, आप यहाँ इतना पैसा लगाओ, ऐसा नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैं 33 वर्ष से जुड़ा हूँ तो इसलिए सब चीज की मुझे जानकारी है। महाराज श्री का कहना एक ही रहता है, धर्म हमारा आगे होना चाहिए। अगर आज महाराज लोग ये सब भ्रमण नहीं करेंगे, बिहार नहीं करेंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे तो जैन धर्म जिंदा कैसे रहेगा? तो महाराज श्री का कहना बस ये है कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको आप मत बिगाड़िए। आप ये मत समझिए कि समाज के आप ठेकेदार हैं, समाज सबका है, समाज सबके लिए। मतलब कमेटी कैसे अस्तित्व में आई, उसका चुनाव कैसे हुआ? ये जानकारी नहीं है मुझे। हमारे पहले पुरानी कमेटी थी, मेरे बिना पूछे ना चुनाव होता था ना कुछ होता था। हमको कहीं भी रहे वो सूचना देते महाराज जी, हम आशीर्वाद देते थे, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब से आमदनी का जरिया देखने लगा, ये कमरे खाली रहते, पुजारी लोग उनमें नहाते धोते थे। पहले कुछ नहीं था, नीचे के कमरे थे, ऊपर कुछ नहीं था। ये पूरा मैदान जो है सब हमारी ही देखरेख में बना। ये जितने कमरे, ये भोजनशाला के, इसके उसके ऊपर के सब है। और इनमें जो पुजारी को कब्जा हो गया, कभी पैसा ले रहे हैं, कभी विवाह शादी करवा रहे हैं, कभी उठावनी करवा रहे हैं। और इसी का लड़ाई हुई थी शुरू में,
ये जिसमें अभी बड़ा हाल है, उसमें ब्याह शादी वो हो गई थी, उसको हमने रोका, रात भर हम सर्दी में पड़े रहे वहां, उसके पीछे एक साधु छोड़ा। आज इतना बन के तैयार होगा तो उनको पैसा दिख रहा है कि पैसा कमाओ साहब, क्यों कमाओ, इतनी फील्ड पड़ी तुम्हारे, बनाओ। अरे ये मत केवल ये धर्म के लिए एक रहेगा, मिनट महाराज, धार्मिक कार्य के लिए रहेगा, सामाजिक कार्य के लिए हम इसे नहीं उठने देंगे। आमदनी के लिए, पैसे के लिए हम पैसा खर्च करना जानते, कमाना नहीं जानते। इससे पहले महाराज जी ये गैर जैन समाज के लोगों ने भी इस पे कब्जा करने का प्रयास किया था। गैर जैन समाज का तो नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ हुआ। नहीं। अभी पीढ़ी जैन भी 40 साल से विवादित है, जी। पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने आपसी लड़ाई में। अब इसे नसिया को और बर्बाद करने वाले। 2500 बच्चे उसमें पढ़ते थे सन 92 में, 2 पारी में स्कूल लगता था। आज 1 पारी वाले भी स्कूल बच्चे में नहीं है उसमें। ये आपस में लड़ करके सब धर्म को बर्बाद कर रहे हैं और समाज को बर्बाद कर रहे हैं। महाराज जी, आप इतने सारे संकलन करके लाते हैं बिहार करने के बाद, जैसा हाँ। बताया जा रहा है कि आपने लाइब्रेरी भी यहाँ तैयार की थी, हाँ, जो जैन धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे, कीमती लिपियां थी। फोटो है, कीमती पुस्तकें हैं जी। हैं, तो उनको धर्म का महत्व मालूम हो तब ना धर्म की रक्षा करेंगे। अब ऐसे में जब महाराज जी यहाँ पुलिस भी आ गई, इससे पहले भी विवाद हुए हैं, हाँ हाँ, अब पर इस हमने हमेशा ये कहा कि भाई हमारा घर का मामला है, कोई बात नहीं, हो गया। पर अब तो ये हत्या का ही हम तो श्वास अंतिम गिन रहे। जब हमारे खिलाफ तुम पुलिस पे जा सकते हो तो क्या नहीं कर सकते तुम? हमारे भगवान के खिलाफ चले गए, हमारे शास्त्र को ऐसा कर दिया, हमारे गुरुओं को। हमारे गुरु चतसागर जी महाराज यहाँ आए थे, सन 17 में चतुर्मास किया, बेचारे आधा चतुर्मास में बड़ी मुश्किल से हो पाया उनका। हमारे बच्चों ने यही सारी सेवा की।